आप फेसबुक खोल रहे हो, वहाँ पर बच्चों को क्या देखने के लिए मिल रहा है? वो चरित्रहीन बन रहे हैं। और जिस समाज में चरित्रहीनता फैल जाए, उस समाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अभी आप एक और चीज़ देखेंगे, ये वन साइडेड रेप केसेस है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके ये सारा काम हो रहा है। आप अगर रेशो उठाएंगे, आप रेप केसेस की रेशो उठाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, तो वो अगर आप कम्युनिटी वॉर देखेंगे उसमें वो ज़्यादा है कि लोगों में डर खत्म हो गया है, कानून में कुछ नहीं होता, उम्र कैद की सज़ा दे देते हैं। पूरी उम्र तो मैं वेट नहीं करूँगा इंसाफ के लिए। मैं चाहता हूँ कि कानून ऐसे बने कि लोगों में डर पैदा हो, कि लोग 10 बारी सोचें। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है जो हमें देखनी पड़ेगी और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को फिर भी। और मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ जो लॉस थे उस वजह से चीज़ें रुक गई। मैं अमृतपाली त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि मैं जंतर मंतर पे आ चुकी हूँ और जंतर मंतर पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है महिलाओं के प्रति लेकर, महिलाओं के साथ होने वाले दुर्कर्ष जैसे रेप और बहुत सी गलतियाँ जैसे डायवरी सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें लेकर जो उनके साथ अपराध होता है उन पर ही आज कुछ यहाँ पे युवाओं ने प्रोटेस्ट किया है। और ये ही जब एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है या बलात्कार होता है तो ना केवल महिला पीड़ित होती है, उसके साथ ही उनका पूरा परिवार पीड़ित होता है। सबसे ज़्यादा उनके पिता पीड़ित होते हैं क्योंकि उनको बाहर निकलकर लोगों को फेस करना होता है। और उनके भाई पीड़ित होते हैं कि वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि बहुत महिलाएं होती हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं। तो सिर्फ जो ये रेप केस होती है वो महिला मतलब कि उस लड़की के ना प्रति पूरे परिवार के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं से कि इनका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट में। अमन, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है किस प्रोटेस्ट हो रहा है मेरे पास बता देंगे। ये जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में क्या पूरे देश में जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज बने, स्ट्रिक्ट कानून बने, उसके ऊपर हो रहा है। मतलब क्या बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, किस चीज़ पे पर्पस कि सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं कि लोगों में डर पैदा हो, कि वो 10 बारी सोचे क्राइम करने से पहले, किसी को छेड़ने से पहले, कि लोगों में डर खत्म हो गया है, कानून में कुछ नहीं होता, उम्र कैद की सज़ा दे देते हैं। पूरी उम्र तो मैं वेट नहीं करूँगा इंसाफ के लिए। मैं चाहता हूँ कि कानून ऐसे बने कि लोगों में डर पैदा हो, कि लोग 10 बारी सोचें। अच्छा, तो अभी हाल ही में अगर आप याद करें तो 1-2 साल पहले मतलब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का बलात्कार हुआ था और उनके जो क्रिमिनल्स थे उनको एट ए टाइम गोली मार दी गई थी। लेकिन कोर्ट में कहीं में भी ये नहीं था कि वो दोषी करार गए हैं, बट उनको फिर भी गोली मार दी गई थी। तो इस पर आपका क्या कहना है कि वो सही कर रहे थे? अगर दोषी ठहराए नहीं गए उसके बाद गोली मार दी है तो सिस्टम की गलती है ना, क्यों मार दी। मगर दोषी करार होने के बाद भी अगर गोली नहीं मार रहे तो गलत है सिस्टम। मैं वो चाहता हूँ कि दोषी करार होने के बाद गोली मारी जाए, ये नहीं कि दोषी करार ही नहीं हुआ ऐसे गोली मार रहे हैं, तो सिस्टम की गलती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? मैम, ये प्रोटेस्ट हमारा हो रहा है जो आजकल जितने भी रेप्स हो रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, जिसको करने से पहले सोचा नहीं जा रहा और एक बार कर दिया जा रहा है तो उसके बाद भी नहीं सोचा जा रहा। आपने अभी एग्जांपल दिया प्रियंका रेड्डी का, उनके तो चलो मार दी गई, तो आप अगर मेरे को 1000 में एक केस ये दे दो और फिर आपका ऐसा होना चाहिए, तो मेरे को वो नहीं चाहिए। या तो ऐसा अगर रूल है तो पहली बात तो रूल ये बनाया जाए कि ये वाले केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएं, 7 दिन के अंदर कार्रवाई हो, जितनी भी इनकी मेडिकेशन होती है या जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे पता लगता है, प्रूवन फैक्ट हो जाता है कि हाँ जी ऐसा हुआ है,
तो वो 7 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जाए और उनसे जल्द से जल्द वो हो। ये तो वो देश है जहाँ पे कसाब को भी प्रेसिडेंट के सामने लेके चला जाया गया था, सिविल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से वहाँ तक ले गया था। तो यहाँ पे तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे वो इतना ही खींचा जाता। अभी वो पीछे 8 साल बाद एक वो आया, तो 8 साल पहले रेप हुआ, उसका रिजल्ट अब आ रहा है कि हाँ जी इसे सज़ा दी जाएगी। तो ऐसे तो जब उन्हें पता ही है कि 8 साल तो हो रहा है, तो फिर तो वो ऐसी, और ये कोई ऐसा थोड़ी, 8 साल कौन सा? मेरे को ऐसे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और एक और चीज़ है इस रूल में, वो ये है कि अनबेलेबल, इसमें बेलेबल वारंट निकलते हैं। आप कितने भी रेप केसेस देखिए, अभी नाम मुझे याद नहीं, पीछे जो कलकत्ता में हुआ था उसका आरोपी हंसते हुए बाहर आ रहा था, उसे पता था हम बच जाएंगे। और अभी आप एक और चीज़ देखेंगे, ये 1 साइडेड रेप केसेस हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके ये सारा काम हो रहा है। आप अगर रेशो उठाएंगे, आप रेप केसेस की रेशो उठाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, तो वो अगर आप कम्युनिटी वॉर देखेंगे उसमें वो ज़्यादा है। तो ये वाला सारा सिस्टम, अभी पीछे हमारे पास 35 केसेस आए हैं, लिस्ट आई है, उसमें कहीं भी कोई एक कहते हैं रिलेशनशिप पहले हो या बाद में हो, वैसा तो कुछ था ही नहीं। उसमें तो सीधा सीधा ये मुद्दा था कि ये जी हिंदू लड़की ऐसे कर दो, खत्म होगी बात। उसमें ये तो था ही नहीं कि ऐसा ये हुआ, कोई रिलेशनशिप पहले का था बाद में था। अब निकाल दी जाए वो अलग बात है, उसमें तो देखो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। पीछे के फैक्ट्स क्या है, ना कि सिर्फ निकाल दी जाती है, जिनके घर बेटियों को हो जाता है उनको धमकियाँ और आ रही होती है। वो इंटरव्यू देने किसी मीडिया वाले को या रिपोर्ट लिखवाने से भी पहले 10 बार ही सोच रहे होते हैं कि लिखवाएं या ना लिखवाएं। कल को अभी तो पीछे हमारे पास एक दिल्ली का ही केस आता है जिसमें बोल दिया गया था अभी आपकी छोटी बेटी हुआ, अभी तो बड़ी बेटी भी है, आप जाइए। उन बेचारों ने ना, उनके घर मीडिया ही उन्होंने बंद करके रखा कि उन्होंने रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई इस चीज़ की। और ऐसे एक केसेस नहीं, ऐसे बतेरे केसेस हैं। एक टैबू तो है ही नहीं इंडिया में, और फिर भी कोई हिम्मत दिखा के अगर आगे बढ़ जाता है तो उसे धमकियाँ आ जाती हैं। आप जुडिशरी की बात कर रहे हो, जुडिशरी का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। कसाब पहुंच गया था प्रेसिडेंट के सामने बैठने, उसका तो सीधा एक उसकी सीधी गलती सामने आ गई थी, टेररिस्ट अटैक था उसका। तो उसके सामने तो इनको ये वैसे ही रेप केसेस तो बड़ी छोटी मोटी बात है, किसी से आप पूछोगे नॉर्मल है जी, हिंदुस्तान में तो होता ही रहता है। तो हम जो चाह रहे हैं वो ये है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केसेस जाएँ, इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और कार्रवाई मैं नहीं चाहता उनको जेल में बंद किया जाए, मेरे को नहीं चाहिए जेल में बंद। जेल में बंद तो फिर उन्हें पता है जेल के अंदर जाके वापस छुट जाएंगे। आपको पता ही है, एक चूड़ी वाला जब लड़की को छेड़ता था तो उसके लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लॉयर लड़ने आ जाता है यूपी में, ये तो आप लोगों को भी पता है ना। तो मुझे जेल में बंद नहीं करवाना, इसका सीधा डायरेक्ट एक्शन हो, तो हमारी यही मांग है आज। तो डायरेक्ट एक्शन हो, मतलब कि जांच पड़ताल पूरी तरह से हो तब एक्शन लिया जाए, इससे पहले नहीं? जी, मेरा ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जाए, 7 दिन, मात्र हफ्ते के अंदर इसकी पूरी जांच पड़ताल हो जाए और 7 दिन बाद उसे फांसी की सजा हो जाए, बात खत्म बस। तो आपकी प्रशासन से क्या मांगे कि प्रशासन, आप मतलब कुछ अगर सुधार अपनी तरफ से बता दें कि प्रशासन को ये सुधार करना चाहिए तो बहुत बढ़िया होगा। आप बता सकते हैं क्या क्या ऐसा न्यू कर सकती है गवर्नमेंट? मैम, एक तो मैंने बताया ही आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट, और ये जो सारी जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब फांसी दी जा रही है, ये न्यूज़ टीवी पे आनी चाहिए। इन न्यूज़ को दबाया जाता है। आप कभी भी देखना, ये न्यूज़ 2-3 महीना मुद्दा उठता है, उसके बाद बंदे भूल गए होते हैं। जैसे मेरे को भी आज याद नहीं है वो कौन लड़की थी जिसके साथ ऐसा हुआ था। तो ये महीने तक चलाने वाली बातें ही नहीं है। इसको पूरा दिखाया जाए कि ऐसे इस बंदे ने करा था और हमने उसे फांसी दे दी है, ना कि सिर्फ उसको दिया, उसके साथ जो मिले हुए थे उन्हें भी दे दी है। ये दिखाना पड़ेगा, जो दिखता है वो बिकता है। आपको अगर कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, सामने वाले को कुछ नहीं पता, उनको पता ही नहीं होता क्या, उनको ये पता है छुट तो गया, बाहर इधर उधर घूम तो रहे हैं, उनको तो पता नहीं ना अंदर क्या हो रहा है उनके साथ और बाहर क्या होने वाला है उनके साथ। तो ये चीज़ टीवी में जोरों शोरों से दिखानी चाहिए, न्यूज़पेपर तक में दिखानी चाहिए, फ्रंट पेज पे छापनी चाहिए कि ऐसा हुआ है और ये रूल बन गया और आगे से कोई भी ऐसा होगा तो उसके साथ यही होगा। आप जब तक डर का माहौल नहीं बनाओगे इस चीज़ को लेके, और इस चीज़ को लेके डर का माहौल बनाना भी जायज़ है। इसमें आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। एक लड़के ने एक लड़की का रेप करा है, ज़िंदगी भर उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, वो बच गई तो ज़िंदगी ख़राब, मर गई तो फिर तो मरी गई। तो इसमें कोई आप अगर डर का माहौल इस चीज़ में बनाते हो तो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल 110% जायज़ है। और ये हिंदुस्तान में नहीं है, बाहर की कंट्रीज में तो है ही ना। और जो लोग यहाँ पे छुटमुंजे से नेता यहाँ के जो डिमांड करते रहते हैं ये वाला बोर्ड, ये वाला बोर्ड, ये वाला बोर्ड, तो उनके ही लोग के हिसाब से मैं कहता हूँ हटाओ जुडिशरी को। अगर नहीं मानते तो तुम्हारे जो लोग हैं उन्हीं के हिसाब से फिर एक्शन लिया जाए। तो ये तो ना जुडिशरी को माना जा रहा है, ना उनके लोगों को माना जा रहा है। तो ये तो वो होगी कि भाई चित भी मेरी पट भी ले रहा कि मैं ही करूँगा, मैं जो मानूंगा, जो मैंने स्टैंड बना दिया वो लो होगा। तो किसी भी लोगों को फॉलो करे लेकिन जल्दी करे, और मेरे हिसाब से जुडिशरी को करे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जुडिशरी को करता है। अब तुम्हारे कुछ चंद बंदे उठ के, छुटमुल्ले बंदे उठ के ये कहें नहीं हमारे तो रूल अलग है, हमारे तो लोग अलग है, तो उससे हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा है, और हिंदू की भी बात नहीं है, मेजोरिटी ऑफ पीपल का यही मानना है कि संविधान के हिसाब से चला है, जुडिशरी के हिसाब से चला है। अब हर कोई अगर अपने रूल बनाने लग जाएगा तो हिंदुस्तान में जुडिशरी तो खत्म हो जाएगी। जो यहाँ पे बोला जाता है कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे हिंदुस्तान का, जिसके अंदर हवा भरी है, वो फट जाएगा।
तो जुडिशरी में जो भी लिखा है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए। और ये भी एक लीगल प्रोसीजर किया जा सकता है, ये हमारे संविधान में सब सेक्शंस में लिखा हुआ है। लेकिन उसमें यह है कि स्पेशल केसेस में, मैम इसमें स्पेशल केसेस क्या होंगे आप ये बताइए ना। अगर मान लीजिए कि कोई लड़की है और जैसे पुरानी कहते हैं ना खानदानी दुश्मनी चली आ रही है और कोई पर्सनली अपने तो किसी जमींदार को लेकर वो अपने जो पिता है उनको वो जाकर अपनी बेटी को बोले कि सामने वाले पे जाकर तो रेप केस का मतलब फाइल कर दो, तो वो क्या होगा उसका, वो तो गलत हो गया ना। इस तरह से बहुत सारे केसेस आते हैं, जरूरी है कि सबके साथ ही रेप हुआ हो या गलत हुआ हो, केसेस ऐसे भी आते हैं तो गलत आते तो उस पर क्या करना चाहिए, इस पर जरूरी मतलब कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो जल्दी काम करे। मैम एक बात बताइए, अगर कोई एक लड़के के ऊपर रेप केस लगा रही है तो उसका एक ट्रीटमेंट तो होगा ना, मेडिकल प्रोसीजर तो होगा ना। मेडिकल प्रोसीजर से ज़्यादा बड़ा फैक्ट क्या है? हमारे देश में लड़कियों की जल्दी सुनी जाती है। अगर कोई लड़की जाकर FIR कर दे तो सबसे पहले लड़की को गिरफ्तार कर देते हैं, लेकिन जो लड़की की रेपुटेशन नहीं, अगर लड़का बाद में 5 साल बाद भी बाइज्जत बरी हो जाता है तो लड़की की जो रेपुटेशन नहीं उसका क्या, वो आ सकती है वापस? मैम मैंने तभी तो कहा ये जो केसेस है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएँ, या तो आर हो या तो पार हो। अगर हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो सेम एक्शन भी लड़की के लिए भी लेना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की ने एक झूठ बोला तो आप उसे फांसी की सजा दे दो, लेकिन कुछ तो आपको सजा उसे देनी ही पड़ेगी। एटलीस्ट इतनी तो देनी पड़ेगी कि आगे से वो एक एग्जाम्पल बने बाकी सारी लड़कियों के लिए। अच्छा जी, ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी हाल ही में हमारी 2 बेटियां लखीमपुर खीरी में उनको मारकर पेड़ से टांग दिया गया और उससे पहले अंकिता बहन को मार दिया गया। जी, जी। तो जिस समाज में अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं हो सकती वो समाज ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। देखिए धर्म क्या है, आज हमारा बच्चा ना भटका हुआ है, उसे ये नहीं पता धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है। धर्म को पूजा पाठ से जोड़ रहा है, धर्म का पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, धर्म का कर्म से मतलब है। आप अच्छे कर्म करो वो धर्म है, आप अपने माँ बाप की सेवा करो वो धर्म है, ठीक है। और जैसे आज क्या है, सोचने की बात है कि देखिए जितनी भी प्रोन साइट्स हैं, आप यूट्यूब खोल रहे हो, आप फेसबुक खोल रहे हो, वहाँ पर बच्चों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, वो चरित्रहीन बन रहे हैं। और जिस समाज में चरित्रहीनता फैल जाए उस समाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कहा गया है इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमारे श्री राम ने क्या कहा कि आपके छोटे भाई की वाइफ, आपकी बहन और आपके पुत्र की वधू, ये सब आपके लिए बेटी समान है। और अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें कुदृष्टि से देखता है, उसकी अगर आप हत्या करते हो तो कोई पाप नहीं लगता। आप उस संस्कृति के रहने वाले लोग हो और आप धर्म के नाम पे लड़ रहे हो, जबकि आपको पता नहीं चाहिए धर्म है क्या चीज़। धर्म कर्म से आधारित है और इसलिए कहा भी गया है कि अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, कर्ण हो, भीष्म हो या द्रोण हो, सब के सब मारे जाते हैं। ये हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया, आप पूजा पाठ करोगे तो आप इस धर्म से, धर्म का पूजा पाठ से कहीं कोई मतलब नहीं है। गीता में साफ लिखा है जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। और आप ये कहते हो कि देखो ये प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, ममे वंशे जीव लोके जीव भूत सनातन। तो आप अपनी जीव की रक्षा कीजिए, आप अपने जो बहन भाई हैं, बंधु हैं, आपकी बेटियां हैं, इनकी रक्षा करें और वही आपके लिए धर्म है। अपने माँ बाप की सेवा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, यही धर्म है, बाकी कुछ नहीं। और प्रकृति की रक्षा करें, क्योंकि प्रकृति है तो आप लोगों, प्रकृति नहीं होगी तो आप नहीं, आपकी बहन बेटियों की रक्षा करें, यही हमारा मकसद है। और यूट्यूब, फेसबुक और जितनी भी अश्लील साइट्स हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, इसको बंद करें। अभी आप कोई अच्छी बात लिखेंगे यूट्यूब एकदम बंद कर देता है, लेकिन आप ये गंदी वीडियो डाली जाती हैं, आप देखो ना फेसबुक पे कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। अरे आप तो समझदार हो, आप बड़े हो, जब वो फेसबुक आया, लेकिन आपके जो बच्चे कल पैदा होंगे वो पैदा होते ही 5th क्लास में आप देखेंगे क्या? आप सोचो, उस चीज़ के खिलाफ बोलो, आवाज़ उठाओ, यही मेरी आप सभी से विनती है। आपका क्या कहना है इस पर, ये जो प्रोटेस्ट बात ये है कि ना एक रेज हो रहा है, मतलब वो ना कम्युनिटी टारगेटिंग, मतलब कोई भी क्राइम्स आप देखो तो एक कम्युनिटी को जब टारगेट करते, मैं कह रहा हूँ क्राइम अपने आप में गलत है। मतलब अगर आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करके कर रहे हो तो वो भी चीज़ बहुत गलत है। और अगर हम और आप नहीं आएंगे अपनी कम्युनिटी के बात करें तो कौन आ जाएगा? मतलब अगर मैं नहीं कह रहा हूँ दूसरे के साथ गलत हो रहा है तो वो सही है, उसके लिए आप काम करो, बट हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्वेश्चन रेज करें, जो हमारे अगेंस्ट गलत चीज़ें हो रही है तो हम उसी के अगेंस्ट प्रेस कर रहे हैं इस टाइम पर। अगर मैं देखूँ तो अपनी, अगर हम देखते हैं क्या कहते हैं
बहुत सारे लड़के साथ हैं, जो कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कुछ है, तो इन सबका भी कहना है कि आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो गलत है वो गलत है, वो किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। बट हम एक पैटर्न जब देखते हैं ना कि अगर हमें टारगेट करके कुछ किया जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये चीज़ और गलत है और इसके भी मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट ने काम तो करा था। 2005 में भी गवर्नमेंट ने एक लॉ लागू किया था, जिससे महिलाओं को कुछ भी होता है तो महिला तुरंत जाकर अपने या फिर अपने को सामने वाले को, अपने बचाव में सामने वाले को कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें सब सामने चीज़ें मतलब लॉ गवर्नमेंट ने लागू कर रखा है, तो फिर भी मतलब क्या करना चाहिए? देखिए लॉज हैं, लॉज बहुत पहले से भी थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉज हमारे पास नहीं है, बट वो इनसफिशिएंट हो रहे हैं ना कहीं। अगर मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल लॉज हैं और फिर भी चीज़ें कम नहीं हो रही है, तो उसका मतलब कहीं ना कुछ कमी है जो हमें देखनी पड़ेगी और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को फिर भी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ जो लॉज थे उस वजह से चीज़ें रुक गई। आपको क्या लगता है कि कौन सी कमी है हमारे भारत की शिक्षा में? एक थोड़ा सा सिस्टम है कि यह सिस्टम थोड़ा डिले बहुत कर देता है हमारा। जब कुछ चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने केस किया, ठीक, अगर वो चीज़ें डिले हो जाएंगी तो बाद में प्रूफ होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक बार जब चीज़ें डिले हो जाती है तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और हमें भी पता है कि यार जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जस्टिस होना चाहिए तो तुरंत होना चाहिए, स्पेशली ऐसे केसेस में जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कुछ भी प्रूफ करने के लिए। हमारी ये डिमांड है। क्या कहना, लेकिन आप देखना ये बहुत दिलचस्प होगी कि गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, क्या गवर्नमेंट सुनती है या नहीं, या इनका अगला कदम क्या होगा। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहे नजर टुडे पे। कैमरा पर्सन मानसी के साथ मैं हूँ मानसी त्रिपाठी।